नमस्कार मित्रों, गीता पथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो उस पल हमारी बुद्धि जैसे धुंधली हो जाती है। सामने खड़ा व्यक्ति चाहे अपना ही क्यों न हो, हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध के समय इंसान का स्वरूप बदल जाता है, चेहरा तमतमा उठता है, आवाज ऊंची हो जाती है और मन पर अंधकार छा जाता है। कई बार क्रोध के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, निर्णय गलत हो जाते हैं और जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रोध से बचना संभव है? क्या क्रोध पर विजय पाई जा सकती है? और अगर हाँ तो कैसे? यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमारे लिए दीपक की तरह है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि क्रोध इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, विवेक को हर लेता है और हमें ऐसे काम करा देता है जो हमारे ही हित में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ कृष्ण ने बताया कि क्रोध अचानक उत्पन्न नहीं होता। यह एक क्रम से पैदा होता है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। यानी यदि हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण पालें तो क्रोध की जड़ ही कट सकती है। लेकिन हम सामान्य लोग हैं, इच्छाएं और अपेक्षाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है। ऐसे में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन कहता है, सबसे पहले यह समझो कि क्रोध तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। जब तक तुम क्रोध को उचित ठहराते रहोगे तब तक तुम उसके दास बने रहोगे, लेकिन जब तुम मान लोगे कि यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है तभी उससे मुक्त होने का मार्ग खुलता है। क्रोध से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण कई उपाय बताते हैं। सबसे पहला उपाय है मन का संयम। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जब हमारी इंद्रियां बेकाबू होती हैं तो क्रोध अधिक आता है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर के लिए श्वास पर ध्यान दें, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाएं, तो क्रोध की आग स्वतः शांत हो सकती है। आपने देखा होगा, जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर उसी क्षण हम चुप रह जाएं और गहरी सांस लेकर 10 तक गिन लें तो क्रोध आधा हो जाता है। यह वही संयम है जिसकी ओर श्री कृष्ण इंगित करते हैं। दूसरा उपाय है सात्विक दृष्टि। क्रोध हमेशा तब आता है जब हम दूसरे से अपने अनुसार चलने की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा से हो, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मान लें तो क्रोध धीरे धीरे मिटने लगता है। जब आप यह सोचने लगते हैं कि शायद इसमें भी मेरी भलाई है, शायद कृष्ण ने यही उचित समझा, तो मन का विष शांत हो जाता है। तीसरा उपाय है क्षमा। श्री कृष्ण ने क्षमा को दैवी गुणों में गिना है। गीता के 16वें अध्याय में वे कहते हैं कि क्षमा, अहिंसा, सत्य और दया ये दैवी स्वभाव हैं। जब आप दूसरों को क्षमा करना सीख लेते हैं तो क्रोध की जड़ कट जाती है। क्योंकि क्रोध तभी आता है जब हम बदला लेना चाहते हैं, जब हम सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्षमा हमें यह एहसास कराती है कि हर इंसान गलती कर सकता है और हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए छोड़ देना चाहिए। चौथा उपाय है ज्ञान का अभ्यास। जब हम बार बार गीता के श्लोकों का स्मरण करते हैं तो हमारी बुद्धि मजबूत होती है।
गीता कहती है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः, अर्थात ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। और जब अज्ञान का नाश होता है तो हम समझ जाते हैं कि क्रोध से किसी का भला नहीं होता। यहाँ पर एक छोटी सी कथा याद आती है। महाभारत में दुर्योधन और भीम के बीच कई बार वैरभाव हुआ। भीम का क्रोध तो प्रसिद्ध था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें संयम सिखाया तभी वे युद्ध के उचित समय तक धैर्य रख पाए। यदि भीम अपने हर अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते तो शायद पांडव कभी संगठित नहीं रह पाते। श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि क्रोध को लक्ष्य में बदलो, गुस्से की ऊर्जा को संयम और धैर्य के साथ सही दिशा में लगाओ। इसी तरह हमारे जीवन में भी क्रोध की ऊर्जा को हम सकारात्मक कार्यों में बदल सकते हैं। जब हमें किसी अन्याय पर क्रोध आता है तो उसी ऊर्जा से हम समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। जब हमें किसी असफलता पर क्रोध आता है तो उसी ऊर्जा को मेहनत में बदलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि क्रोध का दमन मत करो, बल्कि उसका रूपांतरण करो। अब प्रश्न उठता है, क्रोध जब आ ही जाता है तब उसे तुरंत कैसे शांत करें? इसके लिए श्री कृष्ण का सबसे व्यावहारिक उपाय है भक्ति। जब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है, नाम का स्मरण करता है, तो भीतर की अशांति शांत होने लगती है। आप देखिए, जब आप गुस्से में हो और उसी समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करें तो क्रोध धीरे धीरे गायब होने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनमना भव मद्भक्तो, यानी मन को मेरे भीतर लगाओ, मेरे भक्त बनो। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दोष स्वतः मिटने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन का स्वभाव है। जब मन ऊंचे विचारों में रम जाता है तो नीच प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। आइए अब एक व्यावहारिक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। उस समय यदि आप सोच लें कि यह भी कृष्ण की लीला है, यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप यह समझ जाएंगे कि वास्तविक नियंत्रक तो ईश्वर हैं, और शायद इस घटना में भी आपके लिए कोई शिक्षा छिपी है। क्रोध का एक और कारण है अहंकार। जब हमारा अहंकार आहत होता है तो हम गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, निरहंकार होना ही योग है। जो मनुष्य अपने को कर्ता नहीं मानता बल्कि सब कुछ ईश्वर का मानता है, उसे क्रोध नहीं आता, क्योंकि उसका अहंकार नहीं होता। ध्यान दीजिए, संतों के जीवन में क्रोध बहुत कम दिखता है। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार समाप्त हो चुका होता है। वे सबको ईश्वर का रूप मानते हैं, और जब आप सामने वाले को भी कृष्ण का अंश मानने लगते हैं तो उस पर गुस्सा कैसे आ सकता है? अब सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तब उनके भीतर भी क्रोध था, लेकिन वह क्रोध मिश्रित था मोह और दया के साथ। अर्जुन कह रहे थे कि मैं अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मारूं? लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, उनकी बुद्धि को स्थिर किया। उन्होंने कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, यानी हे अर्जुन, कायरता को मत अपना। यहाँ पर कृष्ण ने यह भी दिखाया कि क्रोध हमेशा नष्ट करने वाला नहीं है। यदि वह धर्म के लिए हो तो उसका उपयोग किया जा सकता है। तो निष्कर्ष यह है कि क्रोध को नियंत्रित करने का मार्ग है संयम, क्षमा, भक्ति और ज्ञान। जब हम इन चारों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे क्रोध हम पर हावी नहीं हो पाता। अब आप अपने जीवन पर एक नजर डालिए। सोचिए, कितनी बार केवल क्रोध के कारण आपको पछताना पड़ा। कितनी बार आपने अपने प्रियजनों को कठोर शब्द कह दिए। कितनी बार आपके काम बिगड़ गए। अब यह भी सोचिए कि यदि उन क्षणों में आप थोड़ा धैर्य रखते, यदि आप कृष्ण का स्मरण करते, तो शायद परिणाम बिल्कुल अलग होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त ही सुखी चित्त है।
क्रोध कभी भी शांति नहीं ला सकता। जैसे आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, वैसे ही क्रोध से समस्या हल नहीं होती। समाधान तो केवल धैर्य, ज्ञान और प्रेम से होता है। तो अगली बार जब क्रोध आए तो तुरंत रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए और अपने मन से कहिए, यह क्षण भी बीत जाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर शांति उतरने लगेगी। याद रखिए, क्रोध आपका स्वामी नहीं, आप उसके स्वामी हैं। और जब आप इस सत्य को पहचान लेंगे तो जीवन कहीं अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो इस संदेश को अपने जीवन में जरूर उतारिए। गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। और जब हम इसे जीवन में उतारते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर गीता के और भी अनमोल संदेशों को समझ सकें। हरे कृष्ण।